डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 बहुत अच्छे समझ में आए ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 103 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से आप रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक में सभी क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, सिंपली यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मैं सिंपली इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट्स इट, है ना। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा बेटा? माइनस का 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। वही चेक कर लो, ठीक है। माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? ओके, आफ्टर दैट माइनस 3 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? प्लस का 3। ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है आयोटा रेज़ टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 19। अच्छा हाँ, एक बात और, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो ये क्या है? प्योरली रियल आया है। आप इसके आगे 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया है। ओके, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19, मैंने इंट्रो में आपको रूल बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ना। पावर ऑफ आयोटा के रूल बताए थे मैंने आपको। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप इसको 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट कीजिएगा। तो या तो 2n बनेगा फॉर्म, या फिर 2n प्लस 1 बनेगा, दैट्स इट, है ना। तो अगर ये यहाँ पे 9 है तो क्या बनेगा बेटा? चेक करेंगे। आयोटा की पावर 2 इंटू 4 प्लस 1, यही बनेगा बेटा। चेक कर लो भाई, आयोटा की पावर 2 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको मैं। 4 टू 8 है 9। ओके, प्लस में आयोटा रेज़ टू द पावर 19, 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 9, 18 हो गया, प्लस 1 19 हो गया। चेक कर लो, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने आपको ये बताया था, या तो आपका आंसर इस केस में आयोटा आता है या फिर माइनस आयोटा होता है। अब देखते हैं भाई, अगर इवन नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? आयोटा। और अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई। मैंने आपको बताया था ना, 2n प्लस 1 की अगर फॉर्म होती तो आंसर आयोटा या फिर माइनस आयोटा आता है। ओके, तो इवन नंबर में आयोटा और ऑड नंबर में माइनस आयोटा। तो ये क्या हो गया बेटा? 0। और अगर मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 0 आयोटा और लिख सकते हैं इसके आगे। और उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे कितना है बेटा? आयोटा की पावर -39। तो मैं फिलहाल माइनस को हटाने के लिए आयोटा की पावर 39 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 1 अपॉन, अगर आयोटा की पावर 39 है, इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? देखो, 39 को 2 से डिवाइड कर लें बेटा। तो 2 से डिवाइड करते तो 1 सा और 9 सा, तो कितना आ गया? 2 इंटू 19 प्लस 1, है ना। 2 इंटू 19 प्लस 1, चेक कर लो। तो 2n प्लस 1 की फॉर्म आ गई है बेटा। अब 2n प्लस 1 की फॉर्म क्या देती है हमें? या तो आयोटा देती है या फिर माइनस आयोटा देती है। तो ऑड नंबर है तो ये क्या देगी बेटा? माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन में माइनस आयोटा। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? आयोटा अपॉन आयोटा, है ना। चेक कर लो। तो ये कितना हो गया बेटा? आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर। चेक कर लो। तो ये आयोटा तो एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो बेटा फाइनली आयोटा अपॉन में 1। तो फाइनली आयोटा, है ना। और इसको अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, और दैट्स योर आंसर। और उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, है ना। तो एक सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने इस पे 1 लिख रखा है, सॉरी, वो पेज नंबर 104 एनसीईआरटी है। तो पहले इसको देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहता है बेटा? सिंपली हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतनी बात तो समझ में आती है। और
इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं बेटा, सबसे पहला स्टेप इसमें यही नजर आता है कि मेरे को ब्रैकेट ओपन कर लेना चाहिए। तो अगर मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करता हूं तो 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 आयोटा 21 है ना। फिर प्लस यहां पे भी देखो भाई 7 3 जा 21 और प्लस 7 3 जा 21 आयोटा 21। एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लूं, दोनों डिट्टो ही सेम है, ऐसा कैसे? लेट मी चेक। हाँ गड़बड़ हो जाती ना अभी। यहाँ पे बच्चों आयोटा लिखा है एक्चुअली, सही बात देख लिया एक बार ना क्वेश्चन, अभी मिस्टेक होते होते बच गई। ओके, तो यहाँ पे आयोटा लिखा है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, तो मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ क्योंकि इस टाइप तो गलत हो चुका है। ओके तो देखिए सिंपली मैंने 3 से इंटू किया तो 7 3 जा 21 और यहाँ पे भी किया तो 7 3 जा 21 प्लस भाई आयोटा से किया तो 7 आयोटा और इधर किया तो आयोटा स्क्वायर 7, चेक कर लो। ओके अब देखिए 21 एज इट इज, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं फिलहाल इसका, लेकिन हाँ इसका कर सकता हूं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, -1 को 7 से इंटू करो तो माइनस का 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। इन दोनों में मैं आयोटा को कॉमन ले सकता हूं, चेक कर लो। तो आयोटा को अगर मैंने कॉमन लिया तो 21 प्लस 7 बचेगा, और जो कि दोनों को ऐड करके 28 होता है। या चलो 21 प्लस 7 लिख देता हूं, बाद में ऐड कर देंगे। ओके तो भैया 21 में से 7 गया तो यहाँ पे 14 प्लस आयोटा और ये 28, यही आपका आंसर है। आप चाहो तो 14 को कॉमन ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कोई नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो करना तो वही है बेटा, इसमें भी हमने सिंपली क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बेटा, मेरे को एक ही चीज नजर आती है कि यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेना चाहिए, है ना। तो कितना लिखा है 1 माइनस आयोटा माइनस, अब देखो बाहर माइनस है तो साइन बदलेगा बेटा, है ना। तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा 6, चेक कर लो। ओके नेक्स्ट, तो देखो 1 और 1 हो गया 2 और 6 आयोटा और 1 आयोटा मिलके हो गया माइनस का आयोटा 7, है ना। कितने कितने सिंपल क्वेश्चन है ना। ओके मेरे हिसाब से और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, यही आंसर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रैकेट ओपन करने के बाद एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे ना। तो चलिए वही करने वाले हैं हम यहाँ पे। एक सेकेंड, 1 अपॉन में 5 प्लस आयोटा 2 अपॉन में 5 -4, भाई ब्रैकेट ओपन हो रहा है, और माइनस आयोटा 5/2, चेक कर लो। ओके अब लाइक टर्म एक तरफ कर लेते हैं, अनलाइक टर्म एक तरफ। तो 1/5, वैसे ही पता है आपको कि रियल के साथ में रियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है ना, और इमेजिनरी के साथ में इमेजिनरी। तो 1/5 -4 एक साइड में आ गए, और इन दोनों को एक साइड में कर लेते हैं, साथ ही आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह गया बेटा 2 अपॉन में 5 और यहाँ से -5 अपॉन में 2। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब सिंपली मैं दोनों तरफ एलसीएम लेने वाला हूँ। तो एलसीएम लिया तो 5, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 चौक 20 आएगा, है ना। 5 4 20। ओके प्लस आयोटा एज इट इज, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा एलसीएम में, और 2 4 और 5 5 25, चेक कर लो। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए 20 - 1 करते हैं तो माइनस का 19 आएगा, भाई 1 - 20 है ना, तो -19/5 प्लस, और अंदर देखिए 25 यानी कि 4 - 25, तो -21 आएगा, -21 और माइनस प्लस माइनस होता तो यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, है ना। तो आयोटा 21 अपॉन में 10। मेरे हिसाब से तो यहीं पे आंसर छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके आगे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, नीचे से 5 कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मेरे हिसाब से यहीं पे आंसर छोड़ा होगा, उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं। अगर आप लोगों ने इंट्रो देख रखा है तो वैसे भी आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने की, है ना। तो अगर आपने इंट्रो देखा हुआ है तो आप एक्सरसाइज खुद से कर लेंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आप फिलहाल तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ना। तो सभी 10 तक क्वेश्चंस में आपने पता है एक ही काम करना, सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है यार। सिंपली आप क्या काम करोगे, जो क्वेश्चन दिखाएगा वही करोगे ना। तो क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि क्या नजर आ रहा है। तो मेरे को क्वेश्चन में एक चीज दिखी कि मैं पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन कर लूं, और मैं वही करने जा रहा हूं। तो देखो 1 अपॉन में 3 प्लस आयोटा 7 अपॉन में 3 और प्लस 4 प्लस आयोटा 1 अपॉन में 3। भाई मैंने अंदर का ब्रैकेट ओपन किया है, अब मैं लाइक को लाइक के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। और ये ऐसे रहने देता हूं अभी फिलहाल, या फिर इस ब्रैकेट को ओपन, चलो रहने दो अभी ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे। 4 अपॉन में 3
प्लस आयोटा, दैट्स इट। ओके, अब देखिए सिंपली हम क्या करने वाले हैं इसको इसके साथ, तो डायरेक्ट कर दूं बेटा, चलो डायरेक्ट कर देता हूं। देखो 1 एलसीएम ले रहा हूं मैं डायरेक्ट किसका, इन दोनों का, तो 4 3 12 अपॉन में 3 आएगा एलसीएम, चेक कर लो। मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लिया और साथ ही एलसीएम ले लिया। जब बेस इक्वल तो एलसीएम सेम आ जाता है, तो 7 + 1 रहेगा एलसीएम में, अपॉन में 3। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करने का समय हो चुका है, तो माइनस माइनस से प्लस का 4/3 आएगा और माइनस का आयोटा। ओके, आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। भाई 12 और 1 13, 13 हो गया, बिल्कुल जी 13/3 हो गया ये, प्लस आयोटा, और ये हो गया 7 और 1 8/3। ओके, और प्लस में ये भी है, तो इसको भी प्लस में ओपन रखते हैं, 4/3 माइनस आयोटा, चेक कर लो। अब फिर से लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को एक साथ ऐड करेंगे, है ना। चलिए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। भाई 13 और 3 बेस इक्वल तो डायरेक्ट ऐड हो सकता है, तो 13 और 3 कितने हो गए, 17, 17/3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, चेक कर लो, 17/3 ही आएगा। ओके, अच्छा इसको एलसीएम लेके करूंगा तो इसका कितना आ रहा है बेटा, चेक करेंगे। देखो 3 यहाँ पे आएगा, 8 में से 3 है तो 5 बचेगा, चेक कर लो, 5/3 आया होता। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे कुछ हो भी नहीं रहा, और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुका है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में कुछ है भी नहीं ना बेटा समझाने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन 11th क्लास के बच्चों को अगर नहीं आती तो फिर मेरे हिसाब से तो दिक्कत वाली बात है ना। तो कैलकुलेशन 11th क्लास के बच्चों को आनी चाहिए, है ना। ओके, अब इसको देखते हैं। भाई 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 4, मुझे पता है कि पावर 4 का ना तो कोई आइडेंटिटी सीखी हमने, ना पावर 4 देखा है, तो कैसे करें। ओके, पावर 4 की आइडेंटिटी नहीं है, मैं मानता हूं, वैसे तो है, बाइनोमियल चैप्टर है आप ही के उसमें, चैप्टर नंबर 8, उसमें हम करेंगे, बट अभी वो नहीं करा है। जब तक इसको सॉल्व कैसे करें वो वाली बात है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 2 का होल स्क्वायर लिख दूं इसको। भाई पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अब आप कहोगे सर लिख तो सकते हो, अब मैंने पावर 4 नहीं सीखा लेकिन पावर 2 तो सीखा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बिल्कुल a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये पावर 2 ऐसे रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 आयोटा, और ये वाला स्क्वायर ये एज इट इज आ गया, चेक कर लो। ओके, तो 1 एज इट इज। भाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, चेक कर लो, तो प्लस माइनस -1 और माइनस का 2 आयोटा, और इस पे होल स्क्वायर। अब 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस का 2 आयोटा और होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर करो तो आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 को 4 से इंटू करो तो माइनस का 4 आएगा, तो -4, और साथ में अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो +0 आयोटा आप लिख सकते हैं। दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, है ना। ओके, तो सिंपली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो देखो 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब, साफ साफ नजर आता है कि a + b का होल क्यूब लगा देना चाहिए, है ना। तो चलिए पहले आइडेंटिटी लिखनी तो पड़ेगी भाई, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो क्या होती है, a + b का होल क्यूब, चल भी रहा है मार्कर ये नहीं चल रहा सही से, इसको रहने दो, इसका यूज करते हैं ग्रीन वाले का। हाँ, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², है ना। ओके, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई a की वैल्यू 1/3 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है, चेक कर लो। जब मैंने इसमें पुट करी तो a की वैल्यू 1/3 का होल क्यूब प्लस b की वैल्यू 3 आयोटा का होल क्यूब, चेक कर लो, प्लस 3 इंटू a² यानी कि 1/3 का स्क्वायर इंटू b यानी कि 3 आयोटा। ओके, इसके बाद प्लस 3a यानी कि 1/3 इंटू b 3 आयोटा का स्क्वायर, चेक कर लो, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू डाल दी है। ओके, देखेंगे आगे। भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 का क्यूब 27 होता है, और आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब होता है। ओके, अब 3 3 9 आयोटा हो गए, प्लस का 9 आयोटा, और ये क्या है बेटा 1/9, चेक कर लो। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9,
तो ये कैंसिल भी हो गया फाइनली। प्लस भाई ये तो कैंसिल कर दो यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। 1/27 रियल पार्ट है, और आयोटा स्क्वायर करूंगा तो ये भी रियल आएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, -1 को 9 से करो तो -9 आएगा, तो -9 को इसके साथ लिखें, ज्यादा बेटर है। ओके, अब ये दोनों इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी में कितना है वो भी देख लेते हैं। भाई एक बात आओ बहुत ध्यान से देखेंगे, आयोटा है ना, और ये वाली टर्म है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। माइनस आयोटा का मतलब ये है कि माइनस का 27 आयोटा हो जाएगा। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए अगले स्टेप में मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो 27 1 और 27 9 यानी कि 81 81 नहीं, 7 3 63 का 3 कैरी हुआ, 343 आएगा शायद से। 7 3 63 का 3 कैरी हुआ 6, और 9 2 18 18 19 20 21 22 243 सॉरी। ओके ओके, आयोटा प्लस में ये कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस, माइनस का 26 आयोटा आएगा। चेक कर लो भाई, 26 आयोटा आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखेंगे भाई, इसको इसमें से माइनस किया तो कितना बचा 242, और वो भी नेगेटिव, अपॉन में 27, और माइनस का 26 आयोटा। मेरे हिसाब से इसके आगे कुछ नहीं हो रहा, और अगर मैं इसको इससे काटना चाहूं तो 4 2 6 2 8 कट भी नहीं रहा, तो यहीं पे छोड़ देंगे। दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ना समझ में आने की कोई वजह नहीं है ना, तो समझ में तो आया होगा डेफिनेटली। a+b का होल क्यूब खोला है, उसके बाद अब सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब कुछ एक खुलने वाला है, लेकिन एक दिक्कत आ गई कि दोनों टर्म माइनस के आ गए। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? वैसे तो हमारे पास ये चॉइस है कि मैं ऐसे केस में माइनस को अंदर ले सकता हूँ ए और बी की वैल्यू के साथ में, लेकिन जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं दूसरा तरीका देखना चाहूंगा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, देखो मैंने क्या किया, ये जो माइनस आप देख रहे हैं इसको मैंने कॉमन लिया यूं करके, तो 2 हो गया प्लस का, और 1/3 आयोटा भी हो गया प्लस का, और ये होल क्यूब ऐसे रखा। देख रहे हैं, अब ये -1 भी तो लिख सकता हूँ इसको, भाई माइनस कॉमन लिया, -1 भी तो लिख सकता हूँ ना। हाँ बात है। ओके, तो अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि होल क्यूब है तो इसका क्यूब भी है और इसका क्यूब भी है, ये कहती है प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों का इंडिविजुअल क्यूब कर सकते हो आप। तो 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब, तो -1 का क्यूब तो होता है बेटा -1, अंडरस्टूड है, ये तो होता है -1। रही बात इसकी, तो इधर a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, जो कि यही वाली है। अब यहाँ पे मेरे लिए आसानी हो गई कि मेरे पास है ना सिंपली a+b का होल क्यूब बन गया है, तो मैं आइडेंटिटी दोबारा नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिखी हुई है, मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब यानी कि 1/3 आयोटा का क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ओके, चेक कर लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ a+b का होल क्यूब खोला है, और ये -1 बाहर एज इट इज चल रहा है, और इसको पूरे को ब्रैकेट में रखा इसलिए, है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, -1 एज इट इज, भाई 2 का क्यूब तो 8 होता है, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब। ओके, देखेंगे यहाँ पे देखेंगे भाई 3 से 3 काट दूं, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा, तो 4 आयोटा। ओके, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखें, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ आपको, 6 3 दूनी 6, इंटू में क्या आएगा, इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर, चेक कर लो यही आएगा। और इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 2 बारी में और 3 बारी में, है, तो कितना आ गया बेटा 2 आयोटा स्क्वायर बाय 3 आ गया। चेक कर लो, तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 2/3 आयोटा स्क्वायर, 2/3 आयोटा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। -1 एज इट इज 8। अब लाइक टर्म एक तरफ करना, तो ये रियल पार्ट होता है, आयोटा स्क्वायर हमेशा रियल पार्ट होता है ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 को 2/3 से करूंगा तो माइनस का 2/3 आएगा। ओके, इन दोनों को देखते हैं, तो प्लस का 4 आयोटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो माइनस का 1/27 आयोटा आएगा। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसको रफ कर देता हूँ, कंफ्यूज करेगा बेटा, इसको हटाओ यहाँ से। अब आगे देखेंगे भाई, -1 तो अभी एज इट इज चल रहा है। अब मैंने इनका एलसीएम लिया 8 या 24 में से 2 गए तो 22, है ना, 22/3 प्लस इधर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 27 × 4 करूंगा तो 27 4 कितने होते हैं
7 चौक 28 का 8 कैरी 2 और 4 दूनी 8 9 10 108 है ना। 108 में से एक गया तो 107, तो डायरेक्ट लिख दो बेटा 107 आयोटा बाय 27। अब आपको इसका लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस माइनस को अंदर ओपन कर देते हैं, तो माइनस का 22/3 और माइनस का ही 107/27 आयोटा। मेरे हिसाब से यहीं पे आंसर छोड़ा होगा, ठीक है, और इसके आगे कुछ बनता भी नहीं है ना। तो और होप्सो के आपको समझ में भी आया हो, ठीक है। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 13। इन तीनों ही क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन दी एक्सरसाइज 11 to 13। यानी 11 12 13 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगा है क्वेश्चन। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले आप सॉल्व जब करोगे इसको तो आप लेट कर लो इसको z से, तो कितना हो गया बेटा 4 - 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z की पावर -1 क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है ना। तो देखिए अब z की पावर -1 क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था 1/z होता है। तो 1/z, z की बात करें z की वैल्यू कितनी है 4 - 3 आयोटा। ओह, और अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने आपको बताया था इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। ओके, तो 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आ गया 4 + 3 आयोटा। नीचे -b a + b, a² - b², चेक कर लो भाई, 4 का 4 एज इट इज +3 आयोटा, नीचे 16 और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 को -9 से इंटू करूंगा तो प्लस का 9, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25, और दोनों को इंडिविजुअली लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। और यही क्या है बेटा, यही तो z रेज़ टू द पावर -1 यानी कि z इनवर्स है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत थी नहीं बेटा, बहुत इजी था। बार बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले वही लेट करा दें इसको z से, तो √5 + 3 आयोटा। ओके, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, z रेज़ टू द पावर -1 दैट इज z इनवर्स। होता क्या है z इनवर्स, 1/z होता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, क्या, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, उससे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों से कराया इंट्रो पार्ट में, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। ओके, तो 1/z, z की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो, √5 + 3 आयोटा। ओके, और मैंने क्या बताया, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना। ऐसा कुछ का मतलब है मेरा कि आयोटा अगर नीचे आएगा तो, है ना। तो √5 - 3 आयोटा, भाई कॉन्जुगेट का मतलब तो यही होता है ना, हाँ जी यही होता है, साइन बदलते हैं इमेजिनरी पार्ट के, दैट्स इट। तो बेटा 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा √5 - 3 आयोटा। ओके, नीचे -b a + b दैट इज a², तो √5 का स्क्वायर 5 - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। ओके, तो √5 - 3 आयोटा और नीचे 5 और माइनस का 9 है बेटा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -9 मिलके प्लस का 9 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों √5 प्लस क्यों -3 आयोटा अपॉन में 9×5 14 है ना, 9×5 14 ही होते हैं ना आजकल, हाँ सर होते तो है 14 ही। ओके, तो सेपरेट करके लिख लें, √5 अपॉन में 14 प्लस, नहीं सॉरी बार बार प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं यार, माइनस आयोटा 3 अपॉन में 14। दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, चलिए 13 देखते हैं। 13 तो ये है, तो बेटा करने का तरीका तो वही है ना, वो तो चेंज नहीं है। क्या तरीका है कि आप इसको लेट कर लो z से, तो लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आपको निकालना क्या है, z रेज़ टू द पावर -1 निकालनी है। तो z रेज़ टू द पावर -1 क्या होता है, बेसिकली 1/z होता है। ओके, तो 1/z की वैल्यू, z की वैल्यू है माइनस आयोटा। इसको हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, आयोटा होगा। अंडरस्टूड है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साइन बदलते हैं ना, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा ही लेंगे ना। ओके, तो ये हो गया बेटा आयोटा और नीचे हो गया आयोटा 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 स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर, आयोटा एज इट इज, इसका नहीं कुछ कर सकते थे, और ये माइनस भी एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, चेक कर लो। अच्छा, फाइनली आयोटा तो ऐसे ही रहा, नीचे ये हो गया +1,
+1 का मतलब क्या होता है, आयोटा ही होता है। तो मेरे बच्चों z इनवर्स आपका आ गया। और क्या बच्चे की जान लोगे आप, यहाँ पे भी इसको बादल में डाल लें, अच्छा लगता है थोड़ा देखने में ना। दैट्स योर आंसर। ओके, तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सेम पेज 104 एनसीईआरटी है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि वही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, सिंपली जो हमें दिख रहा है हम वही करने वाले हैं। हमें क्या दिख रहा है बेटा, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चेक कर लो। तो बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, रूट 5 का 5 हो गया, है ना, चेक कर लो। ओके, अपॉन में ब्रैकेट ओपन कर दे बेटा। सबसे पहले तो मेरे को ये दिख रहा है कि ब्रैकेट ओपन कर लेना चाहिए। तो √3 प्लस √2 आयोटा। अच्छा एक बात बता दूं, देखो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिखता है, तो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वही आइडेंटिटी लगा देते हैं, सर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं गधो, बीच में माइनस भी तो है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे इंटू होता है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी वो वाली, है ना। ओके, ध्यान रखना। और सॉरी यार, मैंने आपको गधो बोल दिया। चलिए देखो, तो माइनस का √3, प्यार से बोला, बुरा मत मानना। ओके, ये प्लस का हो जाएगा √2 आयोटा। ओके, तो ये 9 माइनस, देखो फिर से वही वाली बात आ गई, आयोटा स्क्वायर की वाली -1 इस -5 को +5 बना देगी। बना दिया जी, बना दिया। ओके, √3 से √3 बाय बाय करा दो, कर देते हैं। ओके, अब क्या बचा है भैया, अब क्या बचा है, अब एक √2 मिलके 2√2 बचा है, और आयोटा, है ना। ओके, तो 9 5 कितने होते, 14, आज तक तो 14 ही होते हैं। अपॉन में 2√2 आयोटा, 2 से 7 बारी में ये भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों फाइनली 7 अपॉन में √2 आयोटा। देखो वैसे तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो चुका है जितना होना था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पे छोड़ा होगा। यहाँ पे अगर नहीं छोड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा √2 से रैशनलाइज किया होगा। तो मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ कि यहीं पे छोड़ा है या फिर कहाँ, उसके बाद फिर मैं आगे देखता हूँ, है ना। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, फटाफट से देखता हूँ मैं। तो एक्सरसाइज 5.1, तो 5.1 खुल जा भाई जल्दी से, खुल गई। ओके, 5.1 क्वेश्चन नंबर -7, इन्होंने तो भैया रैशनलाइज करा है ना। तो चलिए हम भी रैशनलाइज कर देते हैं इसको। ओके, लेकिन रैशनलाइज तो कर रहे हैं हम, और कुछ तो नहीं है, नहीं और तो कुछ नहीं है। एक बार रैशनलाइज कर देते हैं इसको। तो बेटा 7 अपॉन में कितना था, √2 था, है ना। अब मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ √2 से। अच्छा, इस आयोटा को उठा के यहाँ पे लिख लूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो देखो √2, अच्छा एक सेकेंड, जस्ट मिनट, एक गलती हो जाती, सही वो देख लिया। देखो ना, आयोटा नीचे है बेटा, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज तो मेरे को करना ही पड़ेगा भाई। नीचे आयोटा, मेरे को ऐसा लगा कि ऊपर है, सही वो बच गए। तो यहाँ पे तो रैशनलाइज मैंडेटरी है, क्योंकि नीचे मैं आयोटा को छोड़ नहीं सकता। तो बेटा कैसे करूंगा, साइन बदल के, तुम √2 आयोटा और √2 आयोटा, साइन बदल के क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। ओके, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 7 √2 आयोटा, और यहाँ पे कितना हो गया, -√2 इंटू √2 2, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। ओके, अच्छा तो बच्चों -7 √2 आयोटा तो ऐसे ही रहा, और नीचे ये जो -2 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो गया है। तो कितना आया, -7 √2, और नीचे आ गए प्लस का 2, और साथ में आयोटा है ना। अच्छा, अब अगर आप लिखना चाहो तो इसका रियल पार्ट आगे लिख सकते हो, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए। अदरवाइज तो क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है, और आज की क्लास भी जो है वो ओवर करने का समय हो चुका है। तो बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि प्लीज़ कर लेना, ठीक है। चलिए नाउ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।